दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल जिज्ञासा स्टडी में। मैं हूं पूजा और आज से हम इतिहास की एक नई और बेहद महत्वपूर्ण सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें से आज का हमारा पहला क्लास है इतिहास का परिचय। तो क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न करना चाहती हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि भारत जो देश है लोकतांत्रिक देश कैसे बना, या फिर अंग्रेज भारत पर शासन कैसे करने लगे, या हमारी हजारों साल जो पुरानी सभ्यताएं हैं उनका प्रमाण कैसे मिला और क्या कहां से प्राप्त हुआ। तो क्या इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप बिना इतिहास को जाने या पढ़े दे सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो इतिहास यही है, इतिहास केवल कहानी नहीं है। इतिहास हमें बताता है कि हमारा अतीत क्या था, हमारा वर्तमान कैसा है और हमें भविष्य को बेहतर बनाने के लिए इतिहास से क्या सीख लेनी चाहिए। मेरा एक छोटा सा सवाल और है, यदि आप लोगों से कोई कहता है 1000 साल पहले उसके गांव में कोई बहुत बड़ा राजा रहता था और वो उसके पास उसका कोई प्रमाण नहीं है, तो क्या इतिहासकार उसे मान लेंगे कि वहां राजा रहता था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यही सबसे बड़ा अंतर है इतिहास और कहानी में। इतिहास क्या होता है? इतिहास प्रमाण मांगता है। इतिहास के पास क्या होता है? प्रमाण होता है। जो साक्ष्य होते हैं, प्रमाण होते हैं, वो इतिहास कहलाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। तो आज की क्लास में हम यही जानेंगे कि इतिहास क्या है, इतिहास के स्रोत क्या है और इतिहास का काल विभाजन क्या है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इतिहास को हम कहते हैं अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध एवं प्रमाणिक अध्ययन। इतिहास अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध एवं प्रमाणिक अध्ययन है, जहाँ पे क्रमबद्ध होगा और उसका कोई ना कोई साक्ष्य होगा, वही इतिहास कहलाएगा। इतिहास को इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं और जो हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक शब्द हिस्टोरिका से हुई है, जिसका अर्थ होता है खोज या जांच। मान लीजिए आप कोई भी चीज ऐसे हमको बोल दिए और उसका कोई प्रमाण नहीं है, तो उसको इतिहास नहीं कहेंगे जब तक उसका कोई साक्ष्य नहीं होगा और वो भी साक्ष्य खोजा गया होगा, तभी तो पता चलेगा कि वो इतिहास है, पुराना है। खोज के पता करते हैं, हम कोई भी चीज खोजते हैं, ढूंढते हैं, तो पता चलता है हमें क्या वो इतिहास है। तो इसी हिस्टोरिया शब्द का अर्थ है खोज। अब आते हैं विश्व का इतिहास के जनक, मतलब विश्व में जो इतिहास के जनक माने जाते हैं वो हेरोडोटस माने जाते हैं, लेकिन भारत में जो इतिहास के जनक माने जाते हैं वो कल्हड़ माने जाते हैं। कल्हड़ की एक पुस्तक भी है राजतरंगिणी, जो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। अब आते हैं इतिहास के स्रोत पर। इतिहास के स्रोत दो हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत वे होते हैं जिनसे समय का हम पता लगाते हैं, जैसे सिक्के, शिलालेख, ताम्रपत्र, मूर्तियां, भवन, बर्तन। इनसे क्या हुआ, जब ये हमें मिले तो इनसे हम समय का पता लगाए। साहित्यिक स्रोत में क्या? वेद, पुराण, महाभारत, विदेशी यात्रियों के विवरण। साहित्यिक स्रोत में क्या? हमें लिखित साक्ष्य मिले, वेद से, पुराण से हमें कुछ ना कुछ प्राप्त हुआ। अब विदेशी यात्रियों के विवरण जो थे, विदेशी यात्रियों के विवरण में आपने मेगास्थनीज का नाम सुना होगा, जिसकी एक पुस्तक है इंडिका। इंडिका में भी भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, क्योंकि वो भारत में आके रहा भी था। अब आते हैं इतिहास के काल विभाजन पे। तो इतिहास को 3 मुख्य भागों में बांटा गया: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अगर इतिहास के काल विभाजन को हम समझ लेते हैं तो इतिहास को हम बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। जैसे कि प्राचीन भारत में हमें क्या पढ़ना है, मध्यकालीन भारत में हमें क्या पढ़ना है, आधुनिक भारत में हमें क्या पढ़ना है। अगर हमें ये पता होता है तो हमें क्वेश्चंस को करने में आसानी भी होती है। तो अब आते हैं प्राचीन भारत में। तो प्राचीन भारत का जो समय था वो कब से कब तक माना गया? प्राचीन भारत का समय अज्ञात काल से 750 एडी तक माना गया। जैसे कि अज्ञात काल का मतलब है जहां मानव सभ्यता की शुरुआत हुई, जहां से मनुष्य सभ्यता की शुरुआत हुई, तब से लेके हर्षवर्धन की मृत्यु या फिर अरब आक्रमण तक क्या माना जाता है? प्राचीन भारत माना जाता है। दूसरा आता है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत 750 एडी से 707 एडी तक माना जाता है। 8वीं शताब्दी से मुगलों के अंत तक हम क्या मानते हैं? जो मध्यकालीन भारत का इतिहास मानते हैं। मुगलों के पतन में औरंगजेब की मृत्यु तक हम क्या मानते हैं?
मध्यकालीन भारत मानते हैं। फिर आता है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत जो था वो 1707 एडी से वर्तमान समय अब तक माना जाता है, मतलब जो अभी चल रहा है वर्तमान में 1707 या 1757। और कुछ इतिहासकार 1857 की क्रांति से भी मानते हैं। 1757 के प्लासी की युद्ध के बाद से ही हम आधुनिक भारत के इतिहास को मानते हैं और अब तक जो चला आ रहा है उसे मानते हैं। तो आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए जिज्ञासा स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।